हाय जेमिनीज, मेरे अस्टिचन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है जेमिनीज। 24 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी सिचुएशन कैसी बन रही है, कौन से ये 2 हफ्तों के अंदर आपकी सिचुएशन कैसी बन रही है, कौन से ऑब्स्टिकल के साथ में डील कर रहे हो, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जैम। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हार्ट मैसेजेस फॉर यू जैम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Ooh, Jam, no matter what, you are protected. Okay. See, this is the card of passion. Okay. And it says the frequency of passion reminds us that beneath every intense emotion lies the hidden gem of insight, balance, and calm. Okay. It assists us in finding the balance within this intensity, moving us from chaos to the calm of its core, where we can let its long lasting wisdom fill up ओके। तो मैं भी ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना जैम, मैं भी शायद बहुत टाइम से, ओके, 2.5 साल हो, 5 साल हो या फिर 2-3 महीना हो, ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में दे सो मच बर्डन, सो मच पेन, सो मच, कहीं ना कहीं ऐसी सो मच बर्डन था, सो मच पेन था, जस्ट लाइक अ 10 of Wands की एनर्जी। ओके, सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी सी, भार था, यू नो। मे भी शायद किसी की लाइफ में हो सकता है कि ब्रेकअप भी हो गया हो, ओके, उसका पेन हो। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि ये 2 हफ्तों के अंदर यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपकी लाइफ में पेन था, डिसअपॉइंटमेंट था, बर्डन था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, नाउ इज़ टाइम फॉर चेंज। ओके, तो कहीं ना कहीं फोकस होइए अपने पैशन पे, अपने डिजायर पे। ओके, ताकि आप अपने जो भी आपके डिजायरें हैं पास के, उस वो फुलफिलमेंट हो सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर नो मैटर व्हाट गाइस जैम, यू आर प्रोटेक्टेड। आर्कएंजल माइकल यहाँ पर ना, जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो ना अपने पैशन के प्रति, जो भी आपका पैशन, उसके प्रति अगर आप एफर्ट डालें तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहे हैं। ओके, जैसे कि अगर आपकी मनी प्रॉब्लम चल रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, और आपका पैशन है कि मुझे इस मनी प्रॉब्लम को ओवरकम करना है, ओके, आपका जुनून है, तो कहीं ना कहीं आपको जिस एफर्ट डालना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल यहाँ पर रिजल्ट दे रहे हैं एंड कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, ताकि आप अपने मनी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सको। एग्जाम्पल था उसी हिसाब से, जस्ट लाइक एक और एग्जाम्पल देती हूँ, लव वाइज, क्योंकि लव वाइज हर कोई चाहता है कि लव, यू नो। तो लव वाइज अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है, ओके, एंड कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट चालू है, डिसअपॉइंटमेंट है, सैडनेस है, सेपरेशन हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं यहाँ पर, अगर आप उन्हीं के साथ में रियूनियन होना चाहते हो, अगर आपका पैशन है तो रियूनियन भी हो रहे हो, या फिर टोटली अगर न्यू लव भी चाहते हो तो इससे है। ओके, नो मैटर व्हाट, आपकी जो डिजायर है ना उस पर आप काम कीजिए, ताकि यूनिवर्स भी आपका सपोर्ट करे। बट डिजायर ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको बेनिफिट करे, ओके, जो आपके लिए सही हो, तब जाके यूनिवर्स आपको साथ देंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि देयर इज़ द पैशन इन्वॉल्व। ओके, जो भी आपके ये 2 हफ्तों के अंदर जो भी आपके बर्डन था वो ख़त्म हो रहे हैं। अगर आप अपने उस बर्डन के प्रति पैशनली काम कर रहे हो, तो किसी के सपोर्ट के जरिए ख़त्म हो रहे हैं या फिर आपके एफर्ट के जरिए आर्कएंजल माइकल आपको रिजल्ट दे रहे हैं, तो जस्ट एफर्ट डालिएगा जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसके प्रति, ताकि आपको रिजल्ट मिले। ओके जैम, रीयूनियन होना भी चाहते हो तो भी हो रहा है, टोटल न्यू लव भी चाहते हो तो भी हो रहा है। ओके, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। लेट्स सी आपकी सिचुएशन कैसी बन रही है जैम, दैट इज योर सिचुएशन। ओके, देखते हैं क्या सिचुएशन बन रही है आपकी। आई टेक 1।
सी सिचुएशन है 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ओके, एंड इट सेज मैनेजिंग योर रिसोर्सेस वाइजली, एक्सट्रीम इन हाउ यू गिव और रिसीव मनी, टाइम और इमोशन, स्टार्ट बिजनेस डिसीजन, सीइंग थिंग एज ब्लैक एंड वाइट, बीइंग चैरिटेबल, ओके। कहीं ना कहीं 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो ये 2 हफ्तों के अंदर वैसे भी ना जैम आपके 10th हाउस में सारे प्लैनेट जाके बैठे हुए हैं, ओके। आपको अभी काम तो मिलेगा, ओके, काम मिलेगा, काम नहीं था तो काम मिलेगा। मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं बहुत टाइम से अगर आप जॉबलेस थे तो जॉब मिलेगी, अगर आपने एफर्ट डाला हो तो, नहीं डाला तो मे भी शायद ना मिले, बैठे बैठे तो आता नहीं है, राइट। तो कर्मा ये 2 हफ्तों के अंदर ना आप कहीं ना कहीं कर्मा करोगे, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। गिव एंड टेक वाली एनर्जी है। जो भी आपके पैशन है उसमें अगर आपने एक्ट किया हो तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर रिजल्ट दे रहा है, ओके। 10th हाउस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रही है ये दो हफ्तों के अंदर, ओके। तो कहीं ना कहीं 4 ऑफ पेंटिकल वर्ल्ड में आप कंफर्टेबल हो रहे हो, ओके। नेक्स्ट क्या है, सी क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज द पैशन, दिस इज योर फायर एनर्जी, ओके। जैसे कि पैशन आया, दिस इज योर फायर एनर्जी एंड दिस इज योर 4 ऑफ पेंटिकल। कहीं ना कहीं 10th हाउस आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है ये 2 हफ्तों के अंदर, ओके। तो कहीं ना कहीं कर्मा एंड होम लाइफ, ओके। तो कहीं ना कहीं बैलेंस करने की जरूरत है काम को और होम लाइफ को, क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी बन रही है कि कहीं ना कहीं 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, गिव एंड टेक वाली एनर्जी है, कंफर्टेबल हो रहे हो एंड कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंटली अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट करने के लिए काम करते हुए दिख रहे हो। एंड सी एंड स्ट्रेंथ का कार्ड, फुल ऑन पैशन है गाइस, ओके। दिस इज द लियो, मे बी शायद यू डीलिंग विद लियो पर्सन, ओके। लव वाइज बोलो तो लियो पर्सन के साथ में डील कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उनके साथ में कंफर्टेबल हो रहे हो, ओके। अदरवाइज जो भी दिस ट्रू कार्ड इज फायरी, ओके, एंड दिस इज द पेंटिकल वर्ल्ड, रिसोर्सेस वर्ल्ड, ओके, रेस प्रमोशन तरक्की वर्ल्ड। तो मैं ये बोलूँगी कि ये 2 हफ्तों के अंदर कहीं ना कहीं फुल ऑन कॉन्फिडेंट है, फुल ऑन पैशनेट एनर्जी है कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में कंफर्टेबल होना है, सिक्योर होना है एंड कहीं ना कहीं घर बनाना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है या फिर बिजनेस स्टार्ट करना है। फुल ऑन कॉन्फिडेंट मैचुअली डील करे उसके लिए, ओके। ये 2 हफ्तों के अंदर सिचुएशन ऐसी बन रही है कि कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हो मैचुअली ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको अपने ये पेंटिकल वर्ल्ड के प्रति, ओके, मटेरियल वर्ल्ड के प्रति। एंड कुछ तो बोलोगे कि मुझे रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है, अगर आपने एफर्ट डाला तो डेफिनेटली रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है, ओके। अगर नहीं डाला हो तो मे भी शायद ना मिले, ओके जैम। अदरवाइज कहीं ना कहीं ये 2 हफ्तों के अंदर जो भी आपके पैशनेट एनर्जी है ना उसके प्रति फोकस हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, बेस या फिर फाउंडेशन बना सको, ओके। इमोशनल तौर से नहीं, बोलते ना मटेरियल वर्ल्ड पे, सिक्योरिटी वर्ल्ड पे आप लोग फोकस हो रहे हो एंड अपनी इंट्यूशन को भी यूज करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी व्हाट एल्स। पावर पोजीशन, you're back in the power jam, okay, just like एम्परर का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं यू आर बीइंग प्रमोटेड, जैसे मैंने पहले कहा, और कॉल टू लीड, टाइम टू स्टेप इनटू योर सोवरेंटी एंड गाइड अदर विद कंपैशन। कहीं ना कहीं ये 2 हफ्तों के अंदर आप लोगों को प्रमोशन, अगर आपने एफर्ट डाला हो तो प्रमोशन मिल रहा है एंड जो भी आपने एफर्ट डाला है उसका रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है एंड कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। मटेरियल वर्ल्ड में ज़्यादा फोकस कर रहे हो ये 2 हफ्तों, क्योंकि आपके ना 10th हाउस में काम के प्रति आप बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हैं, लव से ज़्यादा काम के प्रति, ओके। एंड सी पेज ऑफ पेंटिकल अगेन एंड दिस इज यू जैम। एंड सी मैंने पहले कहा कि ये 2 हफ्तों के अंदर ना लव से ज़्यादा आप लोग ना काम पे ज़्यादा फोकस करें, अपने मटेरियल वर्ल्ड पे ज़्यादा फोकस करें, अपने सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो, ओके। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी है ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, वेदर वो लव वाइज हो, करियर वाइज हो, घरेलू मामले वाइज हो, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि सिचुएशन बहुत, क्योंकि सारे कार्ड पॉजिटिव है, सारे कार्ड पैशनेट एनर्जी है कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में कंफर्टेबल होना है, सिक्योर होना है, सेविंग करनी है, ग्रोथ की तरफ जाना है, पॉजिटिव रहना है, उस टाइप की एनर्जी। यहाँ पर ना इमोशन नहीं है, यहाँ पर पैशनेट एनर्जी है कि मुझे अपनी लाइफ में एक
ग्रोथ की तरफ जाना है बोल के, ओके। और लव वाइज में यही बोलूँगी कि यहाँ पर लव के लिए कोई इमोशन का कार्ड तो है नहीं। लव वाइज में बोलूँगी कि जिनके साथ में भी आप हो, जेमिनीज में भी शायद कोई फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, उनके साथ में भी हो तो कंफर्टेबली मैनेज कर लोगे ये बोलूँगी, क्योंकि आपका भी ध्यान ना जेमिनीज लव से छोड़ के करियर में ज़्यादा फोकस है, ओके। करियर में ज़्यादा फोकस है, अपने स्टेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस है, तो कहीं ना कहीं रेस प्रमोशन तरक्की भी मिलता हुआ दिख रहा है, कंफर्टेबल भी होते हुए दिख रहे हो, चॉइस भी आ रहा है, चॉइसेस भी है, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, सपोर्ट भी आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल सिक्योर हो सको, एंड ब्लेसिंग भी है, ओके। तो बहुत अच्छी एनर्जी, सारे कार्ड पॉजिटिव है। अपने पैशनेट जो भी आपके डिजायर है उसको फुलफिलमेंट करने के लिए तो फुलफिलमेंट कीजिएगा गाइस, सही वक्त है अपनी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बनाने के लिए, बेस या फिर फाउंडेशन बनाने के लिए जेमिनीज, क्योंकि सारे कार्ड आपके ना, सारे प्लैनेट आपके कर्मास में जाके बैठे हुए हैं, तो ये टाइम है अपने कर्मा करने का, एंड यूनिवर्स आपको, आप अपने बोलते हैं ना, शिद्दत से कर्मा करोगे, शिद्दत से आप काम करोगे तो यूनिवर्स आपको उसका फल आज नहीं तो कल देते ही हैं। दैट इज़ माई एक्सपीरियंस, ओके। तो जस्ट काम कीजिए, अपना काम है काम करना, रिजल्ट है यूनिवर्स का काम देना, ओके। व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स? ऑब्स्टिकल्स है 9 ऑफ वांड, ओके। ऑब्स्टिकल्स है कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट, दैट्स व्हाई यहाँ पर सी आर्कएंजल माइकल इज प्रोटेक्टिंग यू। Protect what you have created. Be prepared. Never give up. Ask your angel for help. Environmental activism and animal right. Okay, तो कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स है कि 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, आप लोग एफर्ट डाल रहे हो एंड जस्ट कहीं ना कहीं एंड सी दिस इज द फुल मून, ओके। बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं टायर्ड हो रहे हो, थक रहे हो, बट गिव अप नहीं करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, स्टैंड ले रहे हो, ओके। अपने आप को मैनेज करते हो, एनर्जेटिक होते हो, अपने सारे काम निपटा रहे हो ताकि आपके डिजायर फुलफिलमेंट हो, सी, ताकि आपके लाइफ में ये रिजल्ट आए, ओके। आप गिव अप नहीं कर रहे हो जेमिनीज। ऑब्स्टिकल्स है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो, एफर्ट ही डाल रहे हो, एफर्ट डालो ताकि आप ये रिजल्ट लेके आ सको। ये रिजल्ट हो सका ऑफर हो, सपोर्ट हो, ग्रोथ हो, रेस प्रमोशन तरक्की हो, या फिर लव क्यों ना हो, ओके। बट दैट इज योर चैनल्स की आपको रिजल्ट चाहिए, आप लोग गिव अप नहीं कर रहे हो, तो रिजल्ट है गाइस, सो डोंट यू वरी, ब्लेसिंग इज देयर। जो भी आप चाहते हो ना, एफर्ट डाला है, रिजल्ट मिल जाए। ओके, लेट्स सी व्हाट इज फॉर ऑब्स्टिकल्स। और क्या है ऑब्स्टिकल्स? मून, ठीक। कहीं ना कहीं ओवर थिंक करे, दिस इज द कार्ड ऑफ हिडन, ओके। 9 अगेन 9 की एनर्जी है। आप लोग चाहते, चैलेंज है कि मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना 9 साल से अपने इस चैलेंजेस पीरियड में हो, ओके जैम, 9 साल से, ओके, चैलेंजेस पीरियड में, और आप लोग सोचो कि कब ये चैलेंजेस पीरियड ख़त्म हो ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, ओके। नाउ इस टाइम पर, क्योंकि पाइसिस साइन इज़ द लास्ट जोडियाक साइन फॉर एस्ट्रोलॉजी, ओके। तो ये साल ये 2.5 साल के अंदर मैं ये बोलना चाहूँगी जेमिनीज, आप लोगों की ना वक्त बहुत अच्छा है, हर जो भी आपके डिजायर है उसको पूरा करने के लिए, तो कर लीजिएगा, ओके। क्योंकि फिर अगले 2.5 साल के अंदर क्या होगा कि आपके डिजायरें पूरी तो होंगी, बट बोलते ना फ्रस्ट्रेशन हो के पूरी नहीं, तो ये 2.5 साल के अंदर आप लोगों के सारे डिजायरें पूरी हो रही है, ओके। क्योंकि मे बी शायद सी 9 की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, 1 + 8 = 9, मे बी शायद काफ़ी सालों से आप लोग बहुत ज़्यादा थक रहे थे, टायर्ड हो रहा था, रिजल्ट नहीं मिल रहा था। नाउ इज टाइम फॉर रिजल्ट, नाउ इज टाइम फॉर साइकिल कंप्लीशन, 9 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन, ओके। तो कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स है कि आप चाहते हो कि आपके वो साइकिल ख़त्म हो जाए और आपको रिजल्ट मिले, ओके। बट रिजल्ट है, तो इसीलिए अपने पैशन पे काम करते रहिएगा, ओके। और इन जनरली बोलना चाहूँगी, लव वाइज पहले बोलूँ तो कहीं ना कहीं लव वाइज ना मे भी शायद आप लोग सिंगल हो एंड जस्ट ओवर थिंक कर रहे हो कि क्या किया जाए, अपने पास के पर्सन के साथ में ही रहा जाए या फिर हो सकता है मूव ऑन हो जाया जाए, ओके। क्योंकि यहाँ पर ना आप जस्ट फेस ही कर रहे हो अपने पर्सन, जिनके साथ में भी हो ना, आप जस्ट ओके चलते रहा जाए, ऐसे वो कर रहे हो, ओके। क्योंकि मे भी शायद जिनके साथ भी जुड़े हुए हो, मे भी शायद वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, जस्ट आप ऐसा करे हो, आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, जस्ट लाइक ऐसा आप ऐसा करते हुए दिख रहे हो, ओके। ऑब्स्टिकल्स में लव वाइज, अदरवाइज इन जनरली ऑब्स्टिकल्स क्या है कि आपने जो भी आपने एफर्ट डाला है, आप चाहते हो कि रिजल्ट मिले, दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स, ओके। बट चेंज इज देयर नो मैटर व्हाट, ओके।
रिजल्ट इज देयर, तो जस्ट एफर्ट डालते रहेगा, डोंट, बस थोड़ा और टाइम एफर्ट डालिए। ओके जैम, लेट्स सी व्हाट्स द अपॉर्चुनिटी। सी अपॉर्चुनिटी है 6 ऑफ कप, पास्ट के जो भी आपने काम किया था उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। सी जैसे कि आपने, मैं भी जब काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, रिजल्ट नहीं मिला था। अभी क्या है कि ना 29 को सैटर्न आपके कर्मा भाव में जा रहा है। सारे 8th हाउस के, 9th हाउस के जो भी आपने काम किया था 5-6 सालों के अंदर आपको रिजल्ट नहीं मिला था, 10th हाउस में सैटर्न जाके आपको रिजल्ट दे रहे हैं। ओके, उस हिसाब से दिस इज द 6 ऑफ कप। जो भी आपने पास्ट में काम किए थे और आपने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे इतना रिजल्ट मिलना चाहिए, नहीं मिला था, तो अब ये 2.5 सालों के अंदर आपको रिजल्ट दे रहे हैं सैटर्न। ओके, तो मैं जस्ट ये मोटा मोटी आपको बता रही हूँ। अपॉर्चुनिटी के तौर पे 6 ऑफ कप की एनर्जी है, तो जो भी आपने पास्ट में काम किया था उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। पास्ट के पर्सन आपके पास में रिटर्न हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। जो भी आपके पास के डिजायर थी ना वो फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है अगर आपने एक्ट किया हो तो। एंड देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। सी अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपके पास के जो भी डिजायर थे वो फुलफिलमेंट हो रही है, तो आप एक नए साइकिल में एंटर करें, राइट। कहीं ना कहीं जॉब स्विच हो रहा है, करियर स्विच हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना, सी दिस इज, आपको दिखाई नहीं देगा बट यहाँ पर ना दिस इज द बेबी। ओके, बेबी है जो नेस्ट से बाहर निकल रहे। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप लोग अपने घर के अंदर ही मे भी शायद अनकम्फर्टेबली रह रहे थे ना, उस टाइम पर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट करने का टाइम है। ओके, तो अपॉर्चुनिटी के तौर पे यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ऑफर आ रहा है, कोई पास का पर्सन, लव बस पास के पर्सन के साथ में ही बैलेंस हो रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, सक्सेस मिल रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, एंड इमोशनल तौर से आप बैलेंस करते हुए दिख रही है। ओके, अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेट्स सी व्हाट एल्स। आई टोल्ड यू ना, 9 ऑफ कप, यू विश कम ट्रू। अपॉर्चुनिटी के तौर पे जो भी आपने, जेमिनीज, मार्क माई वर्ड, ओके, तो ये 2-2.5 साल ना आप लोगों के लाइफ में बहुत अच्छा जाने वाला है। ओके, आफ्टर 18 में जब जुपिटर चेंज हो जाएंगे ना तब। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी जेमिनी, ये 2.5 साल का पीरियड आप लोगों के लाइफ में बहुत अच्छा है। सोच समझ के बीज बोइएगा ताकि लॉन्ग लास्टिंग आपको रिजल्ट मिले। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना अपॉर्चुनिटी के तौर पे 6 ऑफ कप है, एंड बिगिनिंग है, एंड विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। जो भी आपने पास्ट में काम किया था उसका आपको रिजल्ट तो मिल ही रहा है, और जो भी आपके डिजायर थे अगर उसमें काम किया था, जैसे कि आप चाहते थे कि आप जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, तो हो रहा है। ओके, और कहीं ना कहीं आपकी डिजायर थी कि ये 2 हफ्तों के अंदर मैं पास के पर्सन के साथ में ही, मेरी विश है कि मैं फिर से मिंगल हो जाऊँ, तो होता हुआ दिख रहा है। तो मैं ये बोलूँगी अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपकी डिजायरें फुलफिलमेंट हो रही हैं इस हफ्ते, ये 2 हफ्तों के अंदर, और आने वाले दिनों में भी। ओके, 9 ऑफ कप का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, ऑफर आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल हैप्पीनेस हो सको। ओके जैम, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है। हिडन पोजीशन जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, 8 ऑफ पेंटिकल। सी 8 ऑफ पेंटिकल हिडन पोजीशन, जो भी आपने काम किया था आपके विशेष पूरे हो रहे हैं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल, हाँ, and renewal. You need to take time to recharge your energy to get back on track. Challenges ahead require you to have faith and break through. Okay, कहीं ना कहीं सी 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ रीबर्थ। ओके, कहीं ना कहीं सी में भी शायद हो सकता है ना पिछले 5 सालों के अंदर जेमिनीस आप लोगों ने ना, किसी ने काम खोया हो, जॉबलेस हो गया हो, किसी की लाइफ में इंडिपेंडेंसी चली गई हो। जस्ट ये मोटा मोटी मैं ये सैटर्न ट्रांजिट के हिसाब से बोल रही हूँ। किसी के लाइफ में हो सकता है कि बिजनेस डूब गया हो, जो भी उन्होंने कमाया था सब चीज़ें चली गई हो। ओके, तो कहीं ना कहीं ये टाइम है फिर से रिबर्थ होने का। ओके, फिर से रिबर्थ होने का। तो इसीलिए यूनिवर्स यहाँ पर ना हिडन पोर्शन में बोलना चाहते हैं कि जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो, ओके, रीबर्थ होने के लिए, तो जस्ट अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा, पैशनेट रखिएगा। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको। क्योंकि हिडन पोजीशन में, एंड दिस इज ऑल्सो वाओ, कैन यू बिलीव इट, सी
नाइट ऑफ पेंटिकल इस रिवर्स, दिस इज अप राइट, दिस इज अ वेरी स्लो एनर्जी, बट इस रिवर्स है तो और भी ज़्यादा स्लो है। ओके, बट नो मैटर व्हाट, जो भी आप काम करोगे लक का साथ आपको मिलेगा। नाउ इट्स टाइम फॉर रिजल्ट। नाउ डेस्टिनी चाहती है कि आपको फिर से एक और मौका दे दिया जाए ताकि आप अपने लॉन्ग लास्टिंग स्टेबल हो सको। वेदर वो क्योंकि यहाँ पर ना देखिए जेमिनिस कोई भी कप के कार्ड नहीं आए, दिस एक्सेप्ट दिस। ओके, सारे पेंटिकल वर्ल्ड में है। ओके, इसीलिए क्योंकि सारे कर्मास में है, नाइट ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल। ओके, तो कहीं ना कहीं हिडन पोर्शन में जो भी आप काम कर रहे हो स्लो प्रोसेस है, बट जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा ना लॉन्ग लास्टिंग मिलेगा। तो हैव फेथ, फेथ रखिएगा। ओके, क्योंकि लक आपके फेवर में हो रहा है, लक आपके फेवर में। और किसी को हो सकता है ये 2 हफ्तों के अंदर मिल जाए, किसी को हो सकता है कि 2 महीने के बाद मिले, बट क्या है कि आपको क्या करना है, जस्ट एफर्ट डालना है ताकि आप अपने रिजल्ट पा सको। ओके जैम, तो हिडन पोर्शन में लक आपका साथ दे रहा है तो काम करते रहिएगा अपने पैशन पे, जो भी आपका पैशन है ना उस पर काम करते रहिएगा ताकि आपको रिजल्ट मिले सही टाइम आने पर। ओके, एंड इन लव वाइज में बोलना चाहूँगी कि लव वाइज में भी शायद हो सकता है अभी आप लोग ना लव में ज़्यादा फोकस नहीं करें। लव आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, आप ऐसा करें क्योंकि आपका अभी ध्यान है काम पे, आपका ध्यान है अपना कंफर्टेबल लाइफ पे, अपने आप पे, राइट। तो इसीलिए जैम तो लव वाइज भी ओके है, लव वाइज भी कहीं ना कहीं आप एफर्ट डाल रहे हो, तो जैसा कि आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ओके, और अगर कोई चाहता है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं रीयूनियन होना, तो यहाँ पर रीयूनियन हो रहा है। ओके, लव वाइज दिस इज योर आउटकम। आई टोल्ड यू बिग ट्रांसलेशन। दिस इज द कार्ड ऑफ टावर मोमेंट। ओके गाइस, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर बिग ट्रांसफॉर्मेशन गाइस। टावर मूवमेंट हो रहा है, यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने करियर चेंज करो, आप अपना लुक चेंज करो, आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करो जो कि आपके लिए बेहतरीन है। ओके जैम, क्योंकि यहाँ पर दिस इज द टावर मूवमेंट हो रहा है और ये टावर मूवमेंट यूनिवर्स कर रहे आपकी लाइफ में चेंजेस के लिए। ओके, तो ज़्यादा मत सोचिएगा, घबराइएगा मत कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कि जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं वो यूनिवर्स चेंजेस लेके आ रहे हैं आपके बेटरमेंट के लिए। ओके जैम, क्योंकि यहाँ पर ना सिग्निफिकेंट चेंजेस है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, आउटकम में सडन ट्रांसफॉर्मेशन है। क्योंकि यहाँ पर इट्स ओके टू लुक फॉर बेटर वर्क, बी डिस्क्रीट in your search, you need to be aligned with your life purpose to be fully satisfied. Okay, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं जेमिनीज की आउटकम में आप लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, सीक्रेटली वेदर वो आपके खुद के पर्सनल लाइफ में क्यों ना हो, जॉब में क्यों ना हो, या फिर लव में क्यों ना हो, तो जस्ट एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, दिस इज टावर मूवमेंट गाइस। ऑल सिचुएशन ख़त्म होके यूनिवर्स आपके लिए यूज योर इंट्यूशन। हर्मिट का कार्ड है एंड सन का कार्ड है। सी ओके, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो हाई प्रीस्टिस की एनर्जी है। दिस इज़ द हाई प्रीस्टिस। जितना आपने लर्न करना था, जितना आपने लाइफ से सीखना था सीख लिया। नाउ इस टाइम पर न्यू बिगिनिंग, नाउ इस टाइम पर एक नया लाइफ स्टार्ट करने का वक्त आ गया है। जो भी आप पास्ट में सर्चिंग कर रहे थे, इस टाइम फॉर रिजल्ट। ओके, सन का कार्ड है। Major can you believe it? This 3 card is major arcanas and this is also major arcanas. Wow, big transformation Geminis. Okay, तो आउटकम में गाइस मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों अपनी लाइफ में ना चेंज देख रहे हो तो वो आपके बेटरमेंट के लिए ही है। ओके, तो डोंट घबराइएगा मत, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके लिए चेंज आ रहा है दिस इज़ द कार्ड ऑफ पॉजिटिव चेंज। ओके, आपके अच्छे के लिए ही है, क्योंकि यहाँ पर सी 9 and 1 plus 9 is 10. 10 is all about guys completion and rebirth, new beginning. तो आउटकम में मैं ये बोलूँगी, आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई ऑफर, अगर आपने एफर्ट डाला तो यहाँ पर ऑफर भी है, चॉइसेस भी है, अबंडेंस भी है, कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लमों का रिजल्ट भी मिल रहा है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एंड लव वाइज भी कहीं ना कहीं अगर सिंगल थे तो मिंगल होना चाहते हैं तो मिंगल हो रहे हो। एंड कोई लियो पर्सन हो सकते हैं, वर्गो पर्सन हो सकते हैं। ओके, एंड स्कॉर्पियो पर्सन हो सकते हैं। बट यहाँ पर मैं बोलूँगी जैम आउटकम में देयर इज द बिग ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो जस्ट मैच्योरली डील कीजिएगा और पॉजिटिवली एफर्ट डालिएगा। जो भी आप चाहते हो ना यहाँ पर मिल रहा है।
ओके मैं यही बोलना चाहूँगी, नो मैटर व्हाट यू आर प्रोटेक्टेड। बस अपने पैशन पे ना पैशन को फॉलो कीजिएगा एंड मैच्योरली डील कीजिएगा। ओके क्योंकि यहाँ पर ना सीसन का कार्ड आ गया, सारे कार्ड मेजर आर्कनास के हैं। तो मैंने जैसे पहले कहा कि आपके सारे प्लैनेट जाके 10th हाउस में बैठे हुए हैं। अभी आपका काम है कि मुझे अपनी लाइफ में चेंजेस कैसे लेने, अपने आप में, करियर में, घरेलू मामले में या रिसोर्सेस में, बस आप उसमें फोकस करें। ओके तो जस्ट अपने पैशनेट तो होइएगा, जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि आपके पर्सनालिटी में मंगल बैठे हुए हैं। तो क्विक 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 कर रहे हो तो जस्ट मैच्योरली डील कीजिएगा, इसलिए मैंने पहले कहा। ओके आउटकम में आप लोगों के लाइफ में चेंज है जो कि आपके बेटरमेंट के लिए है। एंड दिस यू गाइडेंस है 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। ओके गाइस गाइडेंस है कि नाउ इट्स टाइम फॉर, जो भी आपकी लाइफ में स्टकनेस था ना जेमिनीज, अब उस स्टकनेस से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। ओके इल्यूजन से, और अगर किसी की लाइफ में कॉन्फिडेंट नहीं था तो उससे बाहर अभी आप कॉन्फिडेंटली हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में उस कॉन्फिडेंटली बाहर निकल आ सको अपने प्रॉब्लमों से। ओके क्योंकि सी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। ओके ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आपके डिजायर हैं उस पर काम कर सको, अपने स्टकनेस को ओवरकम करते हुए फिक्स कर सको और अपने फ्यूचर की तरफ, सक्सेस की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ बढ़ सको। ओके लेट्स सी व्हाट इज गाइडेंस। सी गाइडेंस है गाइस, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर जिस भी एरिया में आप स्टक थे, किसी भी एरिया में, ओके अपने उस एरिया से यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि जिस भी एरिया में स्टक थे तो कहीं ना कहीं एफर्ट डालिए, मैच्योरली डील कीजिए एंड पेशेंट रखिए। ओके क्योंकि आप लोगों के लाइफ में आप रिजल्ट आ रहा है, यू आर मैनिफेस्टिंग टोटली न्यू लाइफ एंड सी 8 is here, 8 is here. Okay and this is the infinity sign, you are manifesting lots of opportunity, lots of बोलते ना डोर ओपनिंग कर रहे हो अपने लिए। तो जस्ट एफर्ट डालना, पेशेंटली डील करना एंड मैच्योरली डील कीजिएगा, देयर इज द सक्सेस। ओके दैट इज योर गाइडेंस। पॉजिटिव रहिएगा, मैच्योरली डील कीजिएगा एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। एस ऑफ पेंटिकल, सी न्यू बिगिनिंग, अपॉर्चुनिटी। कुछ लोग हो सकता है कि घर बनाना चाहते तो वो हो रहा है, एंड घर परचेस करना चाहते हैं वो हो रहा है, अबंडेंस आ रहे हैं एंड से एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। ओवरऑल जनरल एनर्जी में दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। ओके तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग आ रही है, जो भी आप ब्लेसिंग चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके चेंजेस आ रहे, आई टोल्ड यू ना, दिस इज द फ्यूचर एनर्जी, फास्ट चेंजेस हो रहे गाइस। व्हाट एल्स, see this is your future energy jam 10 of pentacle। ओके ऑफर आ रहा है, घर बन रहा है, अबंडेंस आ रहा है, मनी आ रहा है, क्योंकि सी सारे कार्ड आपके ना पेंटिकल वर्ल्ड में है। तो जितना आप काम करोगे उतना ही आपके लाइफ में अबंडेंट आएगा। ओके अभी आपको फोकस क्या करना है, आप फोकस नहीं भी करोगे तो अपने आप ही फोकस हो जाओगे अपने काम के प्रति, अपने कंफर्टेबल लाइफ के प्रति, अपने स्टेबिलिटी के प्रति। ओके क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में अगर स्टेबिलिटी, सी एस ऑफ पेंटिकल टू 10 ऑफ पेंटिकल एंड देयर इज अ फास्ट चेंजेस। ओके तो कहीं ना कहीं ये दो, मैं ये बोलूँगी ये 2 हफ्तों के लिए नहीं है, ये ना ये पूरे 2.5 साल के लिए मैं बोलना चाहूँगी। ओके क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग है अपने सिक्योर लाइफ के प्रति। और अगर इसी हफ्ते, अगर पहले आपने एफर्ट डाला था, इसी हफ्ते अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑफर आए, सपोर्ट आए, इस ईयर। ओके क्योंकि ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में जो भी बर्डन है, उस बहुत टाइम से जो कैरी करके रखे हुए थे, उस बर्डन का ख़त्म करने का। वाओ इट्स ब्यूटीफुल गाइस, दिस इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। ओके आज का क्वेश्चन जैम, आज का क्वेश्चन, और मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके ओके मैं 5 पास रख रही हूँ गाइस, तो यहाँ पर ओके चूज अ पाइल्स। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज किया ये उनके लिए है।
सी पहलवान, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स से बोलना चाहिए, डोंट स्टॉप, कीप गोइंग, ओके, आगे बढ़ते रहिए, रिजल्ट इज देयर, रुकिए मत, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल रहा है। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, बी एजेटिव, अड़े रहिए, जो भी आपने सवाल पूछा है आपको भी बोलते ना, जो भी आपने टारगेट अपनी लाइफ में सोचा है उस पर काम करते रहिए, अड़े रहिए, एंड जस्ट गो विद द फ्लो, ओके, दिस इज द की। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स से बोलना चाहते हैं, अगर आपको बिलीव है, ओके, अगर आपको लगता है कि जो भी आपने सवाल पूछा वो आपके लिए सही है तो सही है, अगर 1% का भी डाउट होता है तो मे भी शायद आपको रिजल्ट ना मिले, तो पॉजिटिव रहिएगा। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यस का कार्ड है, बहुत जल्दी आपको जो भी आपने सवाल पूछा है, यस मीन्स यस गाइस, सारे काम बन जाएंगे, आपको रेस प्रमोशन तरक्की मिल जाएंगी, ओके। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, फॉरगिवनेस, पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं, फॉरगिवनेस, ओके, लेट गो कीजिए पास के पर्सन को, पास के सिचुएशन को, पास के मामलों को, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, राइज अप हो सको और न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए जगह बना सको, ओके। या जैम, दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे, एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।